ललई छठ कथाएं। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी से पहले हर छठ का व्रत रखा जाता है। इसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इसे हर छठ, हल षष्ठी या ललही छठ भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। बहनों, वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में सभी माताएं बहनें श्रवण करेंगी हल षष्ठी व्रत की पावन कथा। इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं होंगी जिसका की विधान होता है। हल षष्ठी व्रत में 6 कथा सुनने का नियम होता है। आप सभी माताएं बहनें हाथ में महुआ तिन्नी का चावल लेकर कथा का श्रवण करें। एक एक कथा जब समाप्त हो तब उसे चावल और महुआ को सगड़ी के पास या कलश में आपने जल रखा है वहां पर अर्पित करती जाएं। फिर दूसरी बार चावल और महुआ हाथ में ले लें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए षष्ठी माता की जय। पहली कथा। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मैनावती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मैनावती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मैनावती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारी मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मैनावती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित सौंपकर मैनावती पिता से मिलने के लिए मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। उधर मैनावती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी संतान सौतन की कही हुई बातों को कहा और कुशल पूछा। अब मैनावती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने के लिए कहा, किंतु मैनावती की माता ने कहा, पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना करके यह व्रत आज करके कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मैनावती पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण किया। दूसरे दिन अपने घर जाने के लिए निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर उनसे पूछी, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? अब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मैनावती को समझते देर ना लगी कि यह सब हल षष्ठी माता की कृपा से ही हुआ है और माता की जयकारा लगाते हुए
वह घर को गई। नगर में मैनावती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा को जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता की व्रत करने लगीं और हलषष्ठी माता की कृपा से सभी के संतान दीर्घायु हुए। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। दूसरी कथा। चंद्रवत नाम का एक राजा था, जिनको एक पुत्र था। राजा ने गरीबों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जब गुजरते और सूखे तालाब को देखते तो राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ चला गया। एक रोज राजा को रात में स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि कर तालाब में डाल दो तो उस तालाब में जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो गया, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में होती हुई राजकुमार तक पहुंचती तो वह सोचने लगा कि यही मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में जाकर बैठ गया। जैसे ही राजकुमार तालाब में बैठा, वह तालाब पानी से पूरा भर गया। जल जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन को चला गया, जहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और आप लोग यह व्रत क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की पूरी संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपूत तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अपने परिवार सहित हलषष्ठी माता को प्रणाम करते हुए बोला, हे माता, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की, वैसे आप संपूर्ण पृथ्वी पर सभी के ऊपर कृपा करना। बोलिए षष्ठी मैया की जय। तीसरी कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस छरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती।
बोलिए षष्ठी मैया की जय। चौथी कथा। एक गांव में एक सास और बहू एक साथ रहती थी। बेटा बाहर रहता था कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में बहू बहुत ही गरीबी थी। दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू जाकर दूध और दही बेचकर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली, माँ जी आज जुते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा कि यदि नहीं जाओगी तो हमारी पूजा कैसे हो पाएगी। तो ऐसा करना कि मेड़ से होकर जाना, खेत में अपने पाँव मत रखना और एक जगह बैठ जाना। वहीं पर आवाज़ लगा देना, गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी। जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर वह जब वापस आने लगी तो रास्ता भूल गया, क्योंकि जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए वह रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उसे स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया प्रकट हुई। वो पूछी कि बेटा तुम क्यों विलाप कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं दही बेचने के लिए आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई और जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए मैं अपने घर अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। तब स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने कहा, अब बेटा अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया ने उस दही की जो मटकी थी उसे पकड़ते हुए बोली, यह दही की मटकी लेकर जाओ। यह मटकी बंद है, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना। रास्ता मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस तरह से तुम चली जाना। वह स्त्री बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले। तब उसने सारी बातें बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि निकलने लगे। बहू और सास दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। सास ने कहा, बेटा यह षष्ठी माता की ही कृपा है, वह बुढ़िया कोई और नहीं छठी माता ही थी। इस प्रकार से सास और बहू ने मिलकर छठी माता का पूजन किया और हलषष्ठी व्रत को पारण किया। गरीबी के कारण वह स्त्री अपने जेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। उस दिन वह काम करने नहीं गई। जब देर हुई तो जेठानी आई और बोली कि क्या बात है, आज तू मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई? तब उसने देखा कि उसके घर का पूरा रंग रूप बदला हुआ था। धन से वह परिपूर्ण हो चुकी थी। तो वह बोली, अब मैं आपके घर कार्य करने नहीं आऊंगी। तब जेठानी ने कहा, तुझे अचानक इतना सारा धन कहाँ से मिल गया? मुझे सारी बातें बता। वह स्त्री बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। वह सारी बातें अपने जेठानी को बता दी। अब जेठानी ने सोचा कि इसी तरह मैं भी करूंगी तो मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगली बार की हलषष्ठी व्रत का वह इंतजार करने लगी। जब हलषष्ठी व्रत आया
तो वह भी इसी तरह गरीब का रूप धारण करके दही बेचने निकली और इस तालाब के पास जाकर रोने लगी। फिर वही बुढ़िया माई निकली तो उसने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? जिस तरह से उसकी देवरानी ने सारी बातें कही थी, झूठ मूठ वह भी वही सारी बातें बुढ़िया माई को बता दी। अब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की। फिर जब उसने आंखें खोली तो वह मटकी पकड़े हुए बोली कि ले जाओ, इसे अपने घर पर ले जाकर खोलना। और बुढ़िया माई ने रास्ता भी बता दिया। इस तरह से जेठानी बहुत ही उत्सुक हुई। खुश होते हुए अपने घर को आई और जल्दी जल्दी उसे मटकी को खोली। जब उसने वह मटकी खोली तो देखा उसमें बहुत सारे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उसके पूरे घर में भर गए। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और दौड़ती हुई अपनी देवरानी के पास आई। बोली, तुमने मुझे यह कैसी विधि बताई? तुमने मुझे सब कुछ झूठ बताया। मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े मेरे घर में भर गए। तब देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने सारी बातें सच बताई है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तब जेठानी को थोड़ा ज्ञान आया और वह सोची कि मैंने झूठ का सहारा लिया, इसलिए षष्ठी माता ने मेरे साथ ऐसा किया। वह षष्ठी माता से क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगी। तब उसके घर से कीड़े मकोड़े सब अचानक ही दूर हो गए। बोलिए षष्ठी माता की जय। पांचवी कथा। एक बार काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था तथा जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा उग्र स्वभाव की थी तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते करते बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। तब आवाज सुनकर दोनों देवरानी और जेठानी बाहर आईं और अपने खीर को कुत्तों को खाता देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जानकर बचा शेष भी कुत्ते के सामने पुनः डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भाग गया। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछे। इस पर विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं इसकी संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं इस औरत का संतान बनूं जिससे मैं उससे अपना बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेहाल वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी के व्रत के ही दिन मर जाता था, जिससे तारा बहुत ही दुखी होकर हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उस रात को सपने में वही कुत्ता दिखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः फिर आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी।
सपने में कही हुई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन व्यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत करके माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक जीवन व्यापन करने लगी। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। छठवीं कथा। एक नगर में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती है और संतान को जन्म देती है, किंतु दुर्भाग्यवश उसके संतान कुछ ही समय बाद मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी ने 6 संतान को जन्म दिया, परंतु वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट, तो उन्होंने साधु से अपने मन का दुख कहा और बताया कि इस तरह से हमारे संतान सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु के ध्यान में यह कुबेर वरुण जब वहां बनिए के बच्चे नहीं दिखाई दिए तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस किस माता पिता को याद रखें। उनके पास जब हम जन्म और मृत्यु के और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। अब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्त का उपाय उनसे पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन करें, कथा का श्रवण करें, अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगा कपड़ा लपेटे तो उनका वह बालक दीर्घजीव होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आ गए। बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी अपने घर को गए। समय आने पर जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा तथा संतान प्राप्ति का वर माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अब साधु के बताए अनुसार बनिया की पत्नी ने सभी नियमों का पालन किया। माता की कृपा से अब उनके संतान को दीर्घ आयु प्राप्त हुआ। बनिया का परिवार प्रसन्न पूर्वक जीवन व्यापन करने लगा। बोलिए षष्ठी मैया की जय। कथा समाप्त होती है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे लल्हई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय का दूध, दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जाता है। छठ दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें छरबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में 7 अनाज, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए
तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें। हे षष्ठी माता, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।